हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान। और आप लोग मुझे जान ही रहे हैं और हम पहले से भी बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं कम्युनिटी हेल्थ सब्जेक्ट में, जो आपका पेपर 2 है। उसी में ही हम इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे थे। तो हमने प्रोग्राम्स पढ़े थे कि किस तरह से हम बच्चों के और महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए हैं राज्य सरकार द्वारा, नेशनल लेवल पर भी, और यहाँ तक कि हम आगे पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी योजना है और बड़ा प्रोग्राम है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या ICDS। ICDS के नाम से ही हर जगह जाना जाएगा इसको, और हिंदी में इसको कहते हैं समेकित बाल विकास सेवाएं। समेकित से क्या मतलब है कि इंटीग्रेटेड, सब मिलाई हुई है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ भोजन ही मिलेगा या फिर ये अलग थलग हो, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी सेवाएं हैं जो मिलाई गई है, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम कहते हैं। ये बहुत पहले यानी कि 1947 में स्वतंत्रता मिलते ही बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। और क्योंकि देखिए कितनी इम्पोर्टेंस दी गई थी बच्चों के विकास को उसी समय से। इसी नीति के अंतर्गत सन 1975 में लागू की गई इस नीति से देश में 0 से 6 ईयर्स के यानी कि 6 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। भारत सरकार में समेकित बाल विकास सेवा को 1975 में एक परियोजना के रूप में कई उद्देश्यों के साथ में आरंभ किया गया, जैसे कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना, मृत्यु, बीमारी, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीतियों और क्रियान्वयन का प्रभावशाली समन्वय प्राप्त करना, और उचित सामुदायिक शिक्षण के द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण और विकास की ज़रूरत की देखरेख के लिए माताओं की दक्षता विकसित करना। हम इसको समझते हैं। तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति में होते हैं, और उनके लिए इस समय में अगर पोषण और स्वास्थ्य अच्छा होता है तो वो आगे की ज़िंदगी में भी अच्छी तरह से विकसित होते हैं और उनकी जो हमारा समाज है वो स्वस्थ बनता है। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है ये। और किसी भी समाज में जब हमें पता लगाना हो कि स्वास्थ्य कैसा है समाज का, किस तरह का विकसित है, तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का स्वास्थ्य ही उसमें देखा जाता है। ये एक इंडिकेटर की तरह से है। फिर समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना, यानी अब देख रहे हैं इसमें सारी चीज़ें आ रही है, मनोवैज्ञानिक भी आ रही है, शारीरिक भी आ रही है और सामाजिक विकास भी आ रहा है। आप आगे CD पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर तो उसके अंदर आप ये सब समझेंगे कि इनका आपस में कितना कोरिलेशन है, कितना ज़्यादा एक दूसरे से लिंक है, कि ऐसा नहीं कर सकते हम कि खाली शारीरिक विकास करें और बाकी चीज़ों को भूल जाएं। तो इसके लिए इसके अंदर सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। फिर क्योंकि स्वस्थ नहीं होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो यदि अब इन चीज़ों पे ध्यान दे देंगे तो मृत्यु, बीमारी, कुपोषण और इनकी वजह से स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति, इन सब में कमी लाना भी इसका उद्देश्य। देखिए कितने बड़े उद्देश्य इससे पूरे हो रहे हैं। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए अब ये क्या होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो काम करते हैं, लेकिन अलग अलग जो डिपार्टमेंट है सभी विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उनका आपस में समन्वय नहीं होगा, तो आप उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये आपने देखा ही है। तो इसलिए इन सब का समन्वय प्राप्त करना ये भी इसके अंतर्गत आता है। फिर उचित सामुदायिक शिक्षण के द्वारा, यानी कि कम्युनिटी टीचिंग जो होती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या कैसे हेल्थ टीचिंग होती है, क्या सामुदायिक कार्यकर्ता कार्य करता है, उस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण और विकास की ज़रूरत की देखरेख के लिए माताओं की दक्षता विकसित करना। अल्टीमेटली आप देखें कि माताओं को ही विकसित करना पड़ेगा। हम कब तक उनको फीड करेंगे? अगर घर में मदर अगर ट्रेंड हो जाती है तो बच्चे अपने आप ही स्वस्थ होंगे, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। ठीक है। अब इसमें अलग अलग है कि इसके ऊपर खर्चा किस तरह से होता है। फंड जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन एक मोटा देखा जाए तो 90% तक, यानी काफ़ी हद तक खर्चा जो है केंद्र सरकार इस योजना का
व्यय करती है, और बाकी का जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने आप करते हैं। फिर भी जैसे केंद्र शासित प्रदेश बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसमें ज़्यादातर पैसा जो है स्टेट की बजाय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही देती है। अब एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो 15-16 के बजट में इस योजना के लिए 14,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, यानी कि काफ़ी बड़ी धनराशि इसमें व्यय की जाती है। इसके ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अब आपने जैसा कि पहले भी देखा ही कि ICDS का विस्तृत रूप क्या है, समन्वित विकास बाल विकास योजना है, और ये केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा निष्पादित की जा रही है। इस योजना में केंद्र सरकार जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि योजना वही बनाती है और यहाँ तक कि पैसा भी वही दे रही है। जबकि राज्य सरकारें जो हैं उसके क्रियान्वयन के लिए और इसके अलावा भी अगर पोषण उपलब्ध कराना होता है तो वो उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। समेकित बाल विकास योजना जो है प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल और अनौपचारिक शिक्षा के साथ पूरक पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। तो ये क्या क्या कर रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल भी कर रहा है, अनौपचारिक शिक्षा भी दे रहा है, और उसके साथ में पूरक पोषण की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। यानी तीन चीज़ें इसके अंदर हो रही है। ये दुनिया में सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। ये बहुत ही लार्ज स्केल पे चलता है, और इसके अंतर्गत बच्चों को बुनियादी सुविधाएं 6 साल की उम्र तक, और गर्भवती माताओं और बच्चों के पालन पोषण में जुटी हुई महिलाएं, यानी कि दात्री माताएं और जो छोटे बच्चों की माएँ हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी जानकारी दी जाती है। उनको पोषण दिया जाता है, विटामिन की गोलियां और बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर स्वस्थ माँ होगी तो स्वस्थ बच्चा भी होगा। इसलिए ये देश की पूरी जनरेशन को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए योजना बनाएगी। देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। अभी इस योजना में क्या होता है ये देखिए, इस प्रकार है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा कि पोषण की पूर्ति की जाए, तो पूरक भोजन जिसके अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा से बच्चों को 300 दिन की अवधि के लिए, 300 दिन लगभग 1 साल हो जाता है, इसके लिए इसमें 500 किलो कैलोरी की ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है, जो कि पूरे दिन की जो आप बच्चे की रिक्वायरमेंट है, छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट है, वो आधी रिक्वायरमेंट उसमें लगभग पूरी हो जाती है। और थोड़ा बड़ा होने पर, यानी कि 5-6 साल का बच्चा होने के बाद में उसका 1/3 रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो गोल ये रहता है कि 1/3 रिक्वायरमेंट तक पूरी हो जाए और काफ़ी प्रोटीन इतना हो जाए कि सस्टेन कर पाए वो। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं के भोजन में 600 कैलोरी की ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन भी दिया जाता है। तो यानी कि स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, जो उन छोटे बच्चों के लिए 1 साल तक के, 1.5 साल तक के बच्चे जिनको स्तनपान करवाया जाता है, उनको अच्छा दूध मिल पाए, इसलिए मदर बिल्कुल एकदम से डेफिशिएंट नहीं हो जाए इसलिए। और गर्भवती महिलाएं जो इनके अंदर अगर प्रोटीन की कमी होगी, अगर आयरन की कमी होगी, एनर्जी की कमी होगी, तो वो अपने बच्चे भी उनके अच्छे डेवलप नहीं होंगे और हो सकता है कि वो प्री मैच्योर हों, अंडर वेट हों और आगे की पूरी ज़िंदगी उनकी अस्वस्थ बीते। फिर आप उनको कुछ भी खिलाएं पिलाएं तो उसका असर इतना नहीं जाएगा। इसलिए इतना कम से कम इतना उनको मिलना चाहिए। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा वो घर में कुछ भी ना खाए। ये एक 1/3 मील है एक तरह से, बाकी का तो घर में उसको मिलना ही चाहिए। फिर 6 साल तक की आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना ये इसका कार्य है। तो इसके लिए उनकी मॉनिटरिंग वगैरह भी होती है। आप अगर कभी आंगनवाड़ी गए तो आप देखना कि वहाँ पर एक तराजू लटका रहता है, एक चार्ट लगा रहता है, तो बच्चों का रेगुलर वेइंग की जाती है, उनके नाप लिए जाते हैं ताकि पता चले कि उनका पोषण ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कोई कमी है तो माता को तुरंत आगाह किया जाता है। ठीक, इसलिए ऐसी प्रणाली इसमें विकसित की जाती है जिससे कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल सके। ये किस तरह से होता है, एक प्ले स्कूल जैसा होता है। आपने अगर कभी भी राउंड किया है और अब करोगे आप अगले साल में, तो उसमें देखना आप कि इसमें बच्चों के विकास के लिए इस तरह से किया जाता है कि वो सीखें कि किस तरह से बच्चे साथ में रहें, किस तरह से टीचिंग की जाए, किस तरह से वो नया काम सीखें, बैठना, उठना, टाइम पे खाना, ये चीज़ें जो बेसिक होती है वो सीख जाएं और उससे उनका मनोवैज्ञानिक विकास भी अच्छी तरह होता है। फिर बच्चों को मृत्यु दर, अस्वस्थता दर, कुपोषण दर और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना, ये भी एक बहुत बड़ा गोल है जो कि इसके द्वारा
पूरा किया जाता है, क्योंकि उनको प्रोत्साहन मिलता है कि वो स्कूल जाते रहें। फिर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को, जैसा कि मैंने बताया, बच्चों की देखभाल और शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के उद्देश्य से एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर जैसा कि पहले भी हमने बात की कि माँ के लिए बहुत ही आवश्यक है कि माँ जो है वो भी स्वस्थ होनी चाहिए और जागरूक होनी चाहिए। तो गर्भावस्था के दौरान माँ को आवश्यक पोषण के बारे में जानकारी देना और बच्चे की देखभाल के लिए विभिन्न ज़रूरतें के बारे में पता लगाना और उनकी मदद करना, तो जैसे कि वो कोई भी परेशानी, कोई समस्या है, कोई डाउट है तो वो क्लियर हो सके और वो खुद भी स्वस्थ रह सकें। समेकित बाल विकास योजना जो है उसके क्रियान्वयन का मूल मंच जो है आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसके माध्यम से इसे संपादित किया जाता है और इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मुख्य विकास परियोजना अधिकारी हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और सहायक हैं और पर्यवेक्षक भी हैं, जो कि इसके ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या ठीक से नहीं चल रहा है तो वो इसके ऊपर नज़र रखते हैं। फिर अब अंत में ये देखा जाए तो समेकित बाल विकास ये सेवाएं जो है एक ही ऐसा एकमात्र राष्ट्रीय कार्यक्रम है, बहुत ही बड़ा ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो 6 साल से कम उम्र के बच्चों की ज़रूरतें पूरी करता है और ये छोटे बच्चों को पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य सुविधा और स्कूल पूर्व शिक्षा जैसी सुविधाएं एकीकृत रूप से पहुंचाता है। आपने देखा होगा कि उसके अंदर पूरक पोषाहार जैसे कि लड्डू या और कोई नए नए चेंज होते रहते हैं, कभी फ्रूट्स होते हैं, कभी कोई और चीज़ होती है, यानी 1/3 रिक्वायरमेंट उसमें पूरी करते हैं। और इसके अलावा रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं और प्ले स्कूल वाली एजुकेशन भी होती है। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की ज़रूरतें अपनी माँ से अलग पूरी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली बच्चे को ही कुछ खिलाएं पिलाएं और माँ को कुछ भी ना दिया जाए, और इस तरह से पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए कार्यक्रम में किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को भी सम्मिलित किया गया है। आगे अभी तक इतना ही प्रोग्राम था, लेकिन अब इसमें चेंजेस आ गए हैं और इसके अंदर अब किशोरी बालिकाओं के लिए आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स देने का सिस्टम भी चालू किया है। इसके अलावा गर्भवती माताओं को भी आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स दी जाती है, जिससे कि वो अनीमिया से ग्रसित ना हो। और अनीमिया एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो आगे बच्चों का डेवलपमेंट है वो भी रुकता है। उनका तो खुद का रुकता ही है और बच्चे को पूरा रक्त नहीं मिल पाता, उसकी वजह से वो पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती और हमेशा के लिए कमज़ोर रह जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समेकित बाल विकास सेवाएं जो है ये एक विशाल नेटवर्क के द्वारा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये जो इसमें बहुत सारे केंद्र होते हैं, जिनको कि सामान्य तौर पर आंगनवाड़ी के नाम से जाना जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि बार बार आंगनवाड़ी का नाम आता है, लेकिन आंगनवाड़ी एक आंगन युक्त केंद्र है। इसमें खुली जगह थोड़ी सी होती है और रूम्स भी होते हैं, जो कि सामान्य मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा चलाई जाती है और एक अंशकालीन सहायिका उसकी मदद करती है। तो प्रत्येक आंगनवाड़ी को करीब 1000 की जनसंख्या तक पहुंचना होता है, यानी 200 परिवार तक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस भी है। और ये सब जो काम हो रहा है, पूरी योजना चल रही है, वो आखिरकार आंगनवाड़ी की वजह से हो रही है। तो स्थानीय आंगनवाड़ी समेकित बाल विकास सेवाओं के ढांचे का नींव का पत्थर है, कहा जा सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको जब भी मौका मिले तो इसका सर्वे करें, आंगनवाड़ी किस तरह से कार्य करती है देखें और इसकी एक रिपोर्ट बनाएं। इससे आपको इसको समझने में और भी ज़्यादा आसानी मिलेगी। ओके, तो इसके ऊपर आगे नोट्स बनाएं इसके, और फिर हम देखते हैं, जब भी हमारा मिलना होता है तब हम उसको और देखेंगे एक बार। ठीक है, थैंक्स।